और जिस बच्चे का कल एग्जाम है उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, फोड़ के आना अच्छी तरह, टेस्ट को पेपर को अटेम्प्ट करके आना। एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग एकदम ठीक हो। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेचुरल गैस वाला टॉपिक। इससे पहले हमने पेट्रोलियम को खत्म कर लिया था, लेकिन उस वीडियो में आपको एक छोटी सी चीज़ बताना भूल गया था। जो पेट्रोलियम होता है उसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक गोल्ड, ये बात आपको याद रखनी है। और एक छोटा सा टॉपिक में ये बताना रह गया था, पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स जो होते हैं ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से निकाले जाते हैं, और पेट्रोकेमिकल की हेल्प से हमें कई सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। इन यूजफुल प्रोडक्ट्स में आते हैं जैसे डिटर्जेंट्स, फाइबर्स, जो थर्ड चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था ना, सिंथेटिक फाइबर्स, उसमें आया था पेट्रोकेमिकल्स। तो बहुत सारे फाइबर्स को बनाते हैं जैसे कि एक्राइलिक, रेयन और पॉलिएस्टर, बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा वहाँ पर प्लास्टिक्स की भी फॉर्मेशन की जाती है इन पेट्रोकेमिकल से। आई होप गाइस आपका क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट करें नेचुरल गैस, और आपको एक छोटी चीज़ मैं अभी से बता देता हूँ, बस थोड़ा सा याद रखना है इसको। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इस चीज़ को पकड़ के बैठ जाओ, थोड़ा सा याद रखना कि जो नेचुरल गैस होती है उससे हमें हाइड्रोजन गैस भी मिलती है। ये आपको याद रखना है कि नेचुरल गैस से हमें हाइड्रोजन गैस भी मिलती है, और हाइड्रोजन गैस का हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एज ए फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो अभी आपको मेरी बात समझ आ गई कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेचुरल गैस। यहाँ पर हम पढ़ेंगे नेचुरल गैस की इंपॉर्टेंस क्या होती है, सीएनजी क्या होता है, सीएनजी कहाँ कहाँ मिलता है, इसके रिजर्व कौन कौन से हैं, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, इनके बारे में देखेंगे, और सीएनजी के एडवांटेजेस देखेंगे इस वीडियो में। और उसके अलावा हम पीसीआरए के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को भी इस वीडियो में देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। इधर उधर का डिस्ट्रैक्शन हटा दीजिए और इस वीडियो के ऊपर पूरा फोकस कर लीजिए। अपनी नोटबुक पेन निकाल लीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। और जितने बच्चे रेडी हैं वो अपना नाम लिखेंगे, यस सर आई एम प्रेजेंट इन योर क्लास। तो स्टूडेंट्स, बिना देरी करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नेचुरल गैस भी एक फॉसिल फ्यूल है। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। नेचुरल गैस एक इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है जिसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, और इसका ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम जो करता है वो पाइप्स के थ्रू होता है। तो पाइप्स के थ्रू इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है नेचुरल गैस को। तो ये इसकी एडवांटेज भी है। तो नेचुरल गैस क्या है, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। अगर आपसे कोई कहता है कि नेचुरल गैस की इंपॉर्टेंस लिखो, तो आपको ये सब लिख के आना है, 5 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। इसको हाई प्रेशर में स्टोर करके रखा जाता है नेचुरल गैस को। और नेचुरल गैस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है सीएनजी। क्या है? सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या कई लोग इसे क्लीन नेचुरल गैस के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद देखो, इट इज यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल। एक स्टार्टिंग मटेरियल की तरह यूज होता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल्स। केमिकल्स के मैन्युफैक्चर में सीएनजी का यूज होता है। ये केमिकल्स कौन से हो सकते हैं? फर्टिलाइजर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, केमिकल्स जैसे कि फर्टिलाइजर, और कुछ अलग केमिकल्स भी हो सकते हैं, वो हमें नहीं पढ़ना, बस याद रखना केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, उसके बाद देखो, इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया के पास ऐसी कई जगह हैं जहां से नेचुरल गैस प्राप्त की जाती है। आपको पता होना चाहिए वो कौन कौन सी जगह है, और ये एक क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क का, या फिर 2 मार्क का भी दे सकता है, टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, बोलो TRM, इसको याद रखो, TRM, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो 3 जगहों से नेचुरल गैस मिल जाती है इंडिया के अंदर। तो इंडिया के जो नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं वो ये वाले हैं। उसके बाद देखो, एडवांटेज ऑफ सीएनजी हमें देखना है। एडवांटेज ऑफ सीएनजी, सीएनजी बोले तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का यूज़ हम डायरेक्टली बर्निंग के लिए कर सकते हैं होम्स के अंदर, अपने घरों में बर्निंग के लिए यूज़ कर सकते हैं किसी चीज़ को। सो होम्स और फैक्ट्रीज में नेचुरल गैस का यूज़ होता है। उसके बाद दूसरा एडवांटेज देखिए, इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग। ये ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं करता। एक क्लीन फ्लूइड, आपसे क्वेश्चन में पूछा कि एक क्लीन फ्यूल का नाम बताइए, मैंने फ्लूइड बोल दिया, सॉरी। एक क्लीन फ्यूल का नाम बताइए, तो आपको बताना है सीएनजी इज़ द क्लीन फ्यूल बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग। ये ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद देखो, ईजी टू ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्टेशन के लिए आसान है, मतलब इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत आसान है। किसको? सीएनजी को। तो आपको ये एडवांटेज याद रखने, 3 एडवांटेज है बेसिकली, पहला, दूसरा, तीसरा। फर्स्ट एडवांटेज यही था कि इसे घरों में इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा एडवांटेज ये था कि ये कम पॉल्यूशन करता है। तीसरा एडवांटेज ये है कि इसे ट्रांसपोर्ट करना आसान है। और इंडिया में आपसे क्वेश्चन पूछे कि इसकी पाइपलाइंस कहाँ पर है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है कि इसकी पाइपलाइंस कहाँ पर सबसे ज़्यादा देखी जाती है। वडोदरा यानी कि गुजरात में, और दिल्ली में। ठीक है, वडोदरा और गुजरात जैसे एरिया में इसकी पाइपलाइंस देखी जाती है नेचुरल गैस की। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना। स्टूडेंट्स, जो चीज़ यहाँ पर पढ़ाई जाती है आप इसे ध्यान से पढ़ा कीजिए और अच्छी तरह समझने की कोशिश किया करिए। ठीक है, और जो कोई समझ नहीं आता तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई तो दे ही देता हूँ, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए अब हम पीसीआरए के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को
पढ़ लेते हैं, वो भी अपने आप में एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी पढ़ लेते हैं और इसे खत्म कर लेते हैं, और इस वीडियो के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा मेरी तरफ से। आपको पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस समझने हैं और कीवर्ड्स भी याद कर लें नोट्स के थ्रू। ओके, अभी हमें क्या करना है, अभी आपको तालियां बजानी, क्योंकि चैप्टर खत्म होने वाला है। चलो मजाक की बात बहुत हो गई। अब यहाँ पर देखते हैं, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। कौन से नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं? इनएग्जॉस्टेबल या फिर एग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज में कौन से नेचुरल रिसोर्स आते हैं बच्चे? फॉसिल फ्यूल्स। क्लियर? ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल्स जो है वो लिमिटेड है। आपको ये बात मैंने समझा दी। देखो होता क्या है, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये काफ़ी टाइम बाद बने हैं, 300 मिलियन ईयर अगो, 400 मिलियन ईयर अगो, उनकी वजह से बने हैं, पुराने जो एक्टिविटीज़ हुई थी। अब ऐसा तो है नहीं तुरंत बन जाएंगे, अगले साल बन जाएंगे, ये हमने खत्म किया अगले साल मिल गया, पेट्रोलियम हमने खत्म कर दिया भैया पता चल रहा है अगले साल मिल गया, ऐसा नहीं होता। नेचुरल गैस हमने कंज्यूम कर ली सारी, अब हम कहेंगे कि अगले साल मिल जाएगी, 10 साल बाद मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि ये प्रोसेस होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती थी। उसके बाद दूसरी बात क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग। अगर हम इन नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, जो ये फॉसिल फ्यूल्स हैं इनका ज़्यादा यूज़ करेंगे, सो ग्लोबल वार्मिंग का रिस्क भी बढ़ेगा। तो हमें क्या चाहिए कि हम इन नेचुरल रिसोर्सेज का तभी यूज़ करें जब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से, ज़रूरत पड़ने पर ही इन नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करें। यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे वी मस्ट यूज दैम वैन एब्सोल्युटली नेसेसरी। जब ऐसा हो कि भैया अब तो हमें इसको यूज़ करना ही पड़ेगा नेचुरल रिसोर्स को, अब तो हमें यहाँ से दिल्ली जाना है तो गाड़ी चलानी ही पड़ेगी, ठीक है, तो जाना ही पड़ेगा। जब एब्सोल्युटली नेसेसरी हो तभी इन नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए। अब अगर हम इनका यूज़ इस तरह से करें कि जब ज़रूरत हो उसी समय करें, है ना, मतलब बेफालतू में यूज़ ना करें, तो उसके 3 फायदे हैं। कौन कौन से 3 फायदे आपको पता होना चाहिए? बेटर एनवायरनमेंट हमें मिलेगा। आपको ये बात तो पता है, जब फॉसिल फ्यूल बर्न होता है, जो पेट्रोलियम डीजल वगैरह बर्न होते हैं, तो इन्वायरमेंट में क्या होता है बेटा? पॉल्यूशन हो जाता है, क्योंकि जो ये फ्यूल्स होते हैं ये कंप्लीटली बर्न नहीं होते, इनके कुछ अनबर्नड पार्टिकल रह जाते हैं जो बर्न नहीं होते, और वो एनवायरमेंट में एज अ पॉल्यूटेंट काम करते हैं। ये चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा एयर पॉल्यूशन में, जब हम लास्ट चैप्टर पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो बेटर इन्वायरमेंट होगा जब हम कम से कम यूज़ करेंगे इन फ्यूल्स का। उसका दूसरा फायदा क्या है? लेस रिस्क ऑफ, कम रिस्क होगा ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग का रिस्क भी कम हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा क्या होता है, अभी इसको थोड़ा समझ लो। उसके बाद देखो अवेलेबिलिटी फॉर लॉन्गर टाइम, ज़्यादा समय के लिए हमारे पास ये अवेलेबल रहेंगे। कौन? ये फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल्स लिमिटेड हैं। क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल लिमिटेड हैं, अगर हम इनका कम से कम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा देर ये रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के पास, हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए हमारे पास रहेंगे। अब यहाँ पर देखो PCR है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिजर्व एसोसिएशन, ये इंडिया के द्वारा दी गई है, इंडिया में है ये, इंडिया में, अपने देश में, प्यारा देश हमारा इंडिया में है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। तो उसने कुछ टिप्स दी हैं, कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि भैया ये आप फॉलो करो तो पेट्रोल बचेगा, डीजल बचेगा, ये फॉसिल फ्यूल्स बचेगा। क्या क्या गाइडलाइंस दी हैं आपको एक बार पढ़ लेना है, याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कहते हैं ड्राइव एट कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड। जो आप वाहन चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, बस चला रहे हो, जो भी चला रहे हो, जो भी फॉसिल फ्यूल से चलती है, उसको एक मॉडरेट, यानी कि बहुत ज़्यादा ओवर स्पीडिंग नहीं करनी। कांस्टेंट क्या होता है? मान लो कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि आप यहाँ से जा रहे हो पॉइंट A से पॉइंट B पे जा रहे हो, पॉइंट B पर, और बीच में कोई पॉइंट पड़ रहा था, मान लो P पड़ रहा था, मान लो, तो जब आप A से P तक गए तो आपकी स्पीड थी 45 किलोमीटर पर आवर, और जब आप P से B तक जाओगे तो भी आपकी स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर रहनी चाहिए। इसे बोलते हैं कांस्टेंट, मतलब कि एक जर्नी में एक यात्रा में आपकी जो स्पीड है वो बराबर रहनी चाहिए, ठीक है, इसे बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड। उसके बाद देखो दूसरा कहते हैं स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स पर अपना इंजन ऑफ कर दीजिए, या फिर ऐसी जगहों पर जहां आपको वेट करना पड़ रहा है वहां पर अपना इंजन ऑफ कर दीजिए, इससे फ्यूल बचता है। क्योंकि ट्रैफिक लाइट कम से कम 1 मिनट या 50 सेकंड की होती है, तो 50 सेकंड में अगर आप सिटी में हैं, सिटी वाले एरिया में अगर हैं, तो वहां पर 10 जगह अगर ट्रैफिक लाइट लगी हुई है तो आपको काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा फ्यूल। उसके बाद देखो एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, टायर का प्रेशर करेक्ट होना चाहिए। अगर टायर में प्रेशर कम है तो बाइक ज़्यादा माइलेज नहीं देगी, बाइक या कार आपकी ज़्यादा दूर नहीं चलेगी, ज़्यादा ऑयल कंज्यूम करेगी, ज़्यादा पेट्रोल कंज्यूम करेगी, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जाएगी। तो करेक्ट टायर प्रेशर होना चाहिए। उसके बाद एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, जो व्हीकल होती है, जो गाड़ी वाहन हमारा होता है,
उसकी मेंटेनेंस, उसके जो बॉडी पार्ट्स है, उसका इंजन है, उसकी सर्विस करवानी पड़ती है टाइम टू टाइम, यानी कि मेंटेनेंस उसका टाइम टू टाइम होना चाहिए। सो ये सब चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई और इस वीडियो में हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। जिस बच्चे ने तालियां नहीं बजाई वो दोबारा ताली बजा दो। सो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और जिस बच्चे का कल एग्जाम है उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। बेटा फोड़ के आना, अच्छी तरह टेस्ट को, पेपर को अटेम्प्ट करके आना और चीज़ों को बिल्कुल पॉइंट वाइज लिख के आना। और हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स डाउनलोड कर लेना। नोट्स से आप क्या करोगे, वीडियोस आपने देखी, वीडियोस देखने के बाद आप नोट्स के थ्रू उन्हें आसानी से लर्न कर सकते हो। सो आई होप गाइस आपको ये समझ आया होगा, आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी होंगी। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे कहूंगा कि हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे हमें ग्रो होने में हेल्प मिलेगी। सो स्टूडेंट्स अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और मुझे कॉमेंट में ये बताना कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा कराया जाए। मैं सोच रहा हूँ कि जो आपका 6th चैप्टर है वो कौन सा है, कंबशन वाला, इसको और 7th चैप्टर को, इनको अभी ना कराकर मैं सीधा 8th चैप्टर स्टार्ट करा देता हूँ, सेल फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। वो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 8th चैप्टर। मैं सोचता हूँ कि 8 से कराना शुरू कर देना चाहिए। आप मुझे बताना कि 8 चैप्टर से शुरू कराना ठीक रहेगा या नहीं, ठीक है, आपको मुझे कमेंट में बताना है। सो स्टूडेंट्स पढ़ाई करते रहें, चीज़ों को समझते रहें। तब तक के लिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।